आशीषें दे। जितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, वो लोग आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का इसी समय अनुग्रह आप लोगों के ऊपर उतरेगा जो विश्वास कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जो इस समय ऑनलाइन चर्च में पवित्र आत्मा हाथ उठाकर मेरे प्रभु तेरे वचनों के अनुसार परमेश्वर आज इस समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन चर्च में शामिल हैं। पवित्र आत्मा, मैं इनके घरों में पवित्र आत्मा तेरे अनुग्रह को देखता हूं और इसी समय इनके ऊपर तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए, तेरी आशीषें उतरने पाए परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जो लोग ऑनलाइन आज वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से पवित्र आत्मा जी, जो हमारी ब्रांचों से, और इस समय परमेश्वर अमृतसर से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मोगा ब्रांच से, इस समय फाजिलका ब्रांच से, जलंधर ब्रांच से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो भी कोई परमेश्वर किसी शहर किसी गांव से पवित्र आत्मा देख रहा है मेरे पिता, फतेहगढ़ चूड़ियां से, चंडीगढ़ से, मैं इन सबको ब्लेस करता हूं परमेश्वर, और इनके जीवन में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तेरा आत्मा इन्हें छुएगा और बड़ी बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आप सबके जीवन में आशीष दे। जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर उनके जीवनों में आशीष देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपको आशीष दे? अपने हाथों को उठाओ। मैं फिर कह रहा हूं कि चंडीगढ़ ब्रांच जो इस समय ऑनलाइन बैठे हुए देख रही है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? जो लोग विश्वास कर रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय चंडीगढ़ ऑनलाइन ब्रांच से बात कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो इस समय हमें सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, दुबई से, न्यूजीलैंड से, और जो ऑस्ट्रेलिया से, जो भी कोई अमेरिका से, पाकिस्तान से, क्या हर किसी कंट्री से अगर आप मुझे देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप वीरवार के दिन आप हमारे साथ ऑनलाइन हो सकते हैं। संडे के दिन आपकी ब्रांचें आप वहाँ पर खुलवा सकते हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांच। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बजिंदर सिंह की ब्रांच नहीं है, ये परमेश्वर की ब्रांच है। और जो लोग इस ब्रांच से प्यार करते हैं परमेश्वर उनके घरों में बड़ी ब्लेसिंग देगा, पवित्र आत्मा आशीष देगा उनको यीशु मसीह के नाम में। तो इसी समय हम विश्वास करें कि आज पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत देगा। मैं देख रहा हूँ इसी समय चंडीगढ़ ब्रांच में, हाँ चंडीगढ़ ब्रांच वालों, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ, अपने हाथों को उठाऊँ, शाबाश। और इसी समय जो लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करे, अपने सिर पर हाथ रखो। चंडीगढ़ ब्रांच अपने सिर पर हाथ रखो, शाबाश। और इसी समय खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो चंडीगढ़ ब्रांच में पवित्र आत्मा इसी समय बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, अनुग्रह भरा हाथ इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो हमारे मेंबरशिप के लोग हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय परमेश्वर तेरी बातों को सुन रहे हैं, इन्हें आशीष दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इनके घरों में पवित्र आत्मा बरकत दे, ये नया साल इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनके शरीर से और कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, इसी समय निकलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनकी सैलरियां रुकी हुई हैं परमेश्वर, उनकी सैलरियां मिलने पाए परमेश्वर। जिनके बिजनेस बंद है परमेश्वर, खुल जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, इनके घर में तेरी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपको जोर से बोलना है हालेलुया। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हाँ आपके विश्वास की आवाज आती है जब आप हालेलुया बोलते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में मिराकल मनी हो, तो आप जोर से हालेलुया बोलकर दिखाओ एक बार आज। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि कलीसिया सोई नहीं हुई, जाग गई है। हालेलुया। हाँ, सुने ध्यान से, जब आप हालेलुया का नारा लगा रहे थे, पवित्र आत्मा ने अब इसी समय ब्लेसिंग देने के लिए बोला कि यहाँ पर एक बहन ऐसा कोई किसी को जानती है जिसका नाम पूनम है। पूनम, परमेश्वर उसके घर के लिए रास्ते खोलना चाहता है, पवित्र आत्मा आशीष देना चाहता है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जिसके घर में कोई पूनम है, पूनम हाथ उठाओ, कौन है वो पूनम? हाँ, जिसके घर में कोई पूनम है, पूनम, चाहे छोटा बच्चा हो सकता है या आपके घर में कोई रिश्तेदार है आपका कोई पूनम, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। हाँ हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ वो सामने आए जल्दी दौड़कर, शाबाश। पूनम, जो भी कोई पूनम है, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ सिस्टर बोलो, क्या नाम है आपका? आपका नाम पूनम है। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, इधर कर। ओ सुनो,
इधर कर, इसको लेफ्ट साइड खड़ा कर, इधर अशोक आगे लेके आ, आगे लेकर आ इसको, हाँ यहाँ पर लेकर आ कैमरे के सामने। हाँ सुनेंगे। अब इसी समय होली स्पिरिट ने मेरे को बोला, पूनम तू बड़े टाइम से निराशा का सामना कर रही है, 2022 तेरा ऐसे ही निकल गया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसी समय परमेश्वर तेरे लिए बंद पड़े द्वार खोलेगा। जो मकान तुम ढूंढ रहे थे नहीं मिल रहा था, परमेश्वर अब देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उस चौड़ा करने के लिए जा रहा है उस स्थान को। मैं देख रहा हूँ कोई जॉब के लिए निराश हो रहा है बार बार। मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा यस, काफ़ी समय से आप जॉब के लिए निराश हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कभी कभी किसी आपकी कोई फ्रेंड थी, कोई जानकार था, वो फॉरेन चला गया, जैसे यूरोप के अंदर चला गया, और जैसे कोई ऐसे कोई रिलेटिव या कोई रिश्तेदार ऐसे कोई जब चला गया तो आपको मायूसी हुई कि मेरे घर में से कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, बोलो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 2023 अगस्त के बाद से तेरे बहुत सारे काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष को खोल रहा है और आपको पवित्र आत्मा अनुग्रह कर रहा है आपके ऊपर। मैं देख रहा हूँ किसी के गले में बहुत प्रॉब्लम रहता है, घर में किसी को कफ रहता है, कफ, चेस्ट में प्रॉब्लम रहता है। कौन है वो? हाँ, अभी इसी समय परमेश्वर ने इसको छुआ है। आज रात पवित्र आत्मा उसको चंगा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आप थोड़े दिन के अंदर मिठाई का डब्बा लेकर आने वाले हो, कोई नई जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ कोई ऋतु, मैं कोई ऋतु को देख रहा हूँ, ऋतु कोई ऋतु है यहाँ पर, ऋतु, हाँ यस, कम, हाँ ऋतु सुनो, अभी इसी समय ऋतु बड़ी छलांग लगाकर खुश हो रही है कि आज प्रभु ने मुझे बुलाया है। ऋतु खुश हो रही है कि नहीं? हाँ, तो कैमरा इधर ही देखना है, उधर नहीं देखना, तूने एलसीडी की तरफ नहीं देखना, एलसीडी की तरफ लोग देखेंगे, तू इधर ही देख, मैं तेरे को देख रहा हूँ। हाँ, आत्मा तेरे से बात कर रहा है कि तू कभी कभी निराश हो जाती है, तेरे घर के लोग परेशान है, तू सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं ये विश्वास करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन तू अंदर से प्रभु से बहुत प्यार करती है, लेकिन ऊपर से कई बार तेरा विश्वास टूट जाता है, बहुत बार तेरा विश्वास टूट जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कि जो तुम्हारे घर की फाइनेंशियल हालत के लिए, जो आर्थिक तंगी के लिए प्रॉब्लम है आपके घर में, तू कुछ बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही, तू हर बार रोती रहती है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मुझे कुछ बनाए, तो मेरे से मिली नहीं है कभी, लेकिन पवित्र आत्मा आज तेरे से बात कर रहा है और तुझे आशीष दे रहा है, बोल रहा है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तेरे घर से हर एक शराब बंधन को तोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आज आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप मेरे प्रभु के लिए हालेलुया बोलकर चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो हालेलुया बोलकर? हाँ, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की आशीष है। तुझे घर के बोलते हैं कि पता नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कि तेरे को सब तुच्छ जानते हैं, लेकिन तू अंदर से टूट जाती है कई बार कि पता नहीं प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन तू सबसे बेस्ट होगी अपने घर में, प्रेयर वॉरियर सबसे बेस्ट होगी, सबसे ब्लेसिंग भरी होगी यीशु मसीह के नाम में। तेरे जीवन में काम करेगा परमेश्वर और इसी समय पवित्र आत्मा आज से आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी रुकावटें जो थी, आप अपने डैडी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपकी मम्मी बोलती है कि ये मेरे से कम प्यार करती है, डैडी से ज़्यादा करती है, लेकिन आपको अंदर अंदर ऐसा लगता है पता नहीं मेरे से कोई प्यार करता है या नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आशीष देने वाला। सुनो, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं एक नई एक्टिवा आपके घर में देने के लिए जा रहा हूँ। नई एक्टिवा के साथ आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई सोनिया और नीतू को आप जानते हैं, ये कंफर्मेशन है। नीतू, हाँ, सारे बोले हालेलुया, कम यार। मैं कह रहा हूँ हाँ, आप किसी सोनिया को भी जानते हैं, आप किसी सोनिया को भी जानते हैं आपकी फैमिली में। सुनो, यस, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को। और सुनो, आपकी बहन नीतू बहुत बार होपलेस हो जाती है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि होपलेस नहीं होना। एक नंबर से रह जाती है, एक नंबर से कई बार निराश रहती है, एक नंबर से रह जाती है। आप टेस्ट में भी, हर चीज़ में एक नंबर से रह जाते हो। आप दोनों में से कोई जन है बहन यहाँ पर जो एक पिछले सालों में कुछ एक नंबर से एक टेस्ट से रह गए थे, कुछ प्रॉब्लम आ गया था स्टडी में। हाँ, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है यस, जोर से बोल। हालेलुया, ये होली स्पिरिट है नीतू,
ये परमेश्वर है। और जो तू एक नंबर से रहती थी, अब की बार पवित्र आत्मा तेरा फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में, तो टॉप करेगी। आप जब अपनी सहेलियों को देखते हो, आप आपने अपनी फ्रेंड को देखा जैसे कि वो आईलेट्स कर लिया, उसने आप क्लियर नहीं किया, आपने बहुत सारे ऐसे आप देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं बहुत सारी बातों में आशीष दूंगा। नीतू आंखों में प्रॉब्लम रहता है, आंखों में, आईज में प्रॉब्लम रहता है आपको, हाँ, आई साइड बिल्कुल चंगी होने के लिए जा रही है तेरी यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आज से कह रहे कि परमेश्वर ऋतु तेरे जीवन में ब्लेसिंग देगा। 3 घर आगे 3 घर पीछे, इतना धनी कोई नहीं होगा जितने आप होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होने के लिए जा रहा है। आप हर आशीष में आप खुलते चले जाओगे। मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी सोनू को, मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी सोनू को देख रहा हूँ, सोनू को। और इसी समय आपके घर पे, आपके पड़ोस में मैं किसी को देखता हूँ, कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल में मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को। अगर याद है तो मेरे को फटाफट बताओ। मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को कि आपके घर में किसी को बोला करना फटाफट, धर्मेंद्र। हैं? हाँ, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ खून के छिंटे मैंने आपकी फैमिलियों में देखे थे। आज के बाद वो बंधन टूट रहा आपके घर से यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देखेंगे। पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा आपके जीवन में। अपने हाथों को उठाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, दोनों बहनों को। और इसी समय वो मस्सा आज से आपको डबल करेगा, वो अभिषेक आज से आपको डबल करेगा और आपके बंधन टूट रहे हैं। इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक खुले और इस बच्ची को टच करे यीशु मसीह के नाम में, टच करे माइकर इसके सामने। आबालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा, राजा राजा, आउट 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 आउट, निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय फ्री हो रहे हैं और ये बच्चे आज से आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सुनो, अभी इसी समय जो गंदी स्पिरिट आपको बढ़ने नहीं दे रही थी, अभी परमेश्वर ने आजाद कर दिया। इसलिए तुम्हारा पैसा, तुम्हारे घर के लोग बंधे पड़े थे, फाइनेंस बढ़ नहीं रहा था। आज जब आप मेंबरशिप की मीटिंग में आए हो और आपने मेंबरशिप देना शुरू किया, और इसी समय इसी समय मैंने प्रेयर किया, पवित्र आत्मा ने अभी इसी समय आपको आजाद कर दिया। आने वाला तीसरा मंथ, आने वाला 3rd मंथ, फरवरी मार्च अप्रैल में आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसे मैं देख रहा हूं, ऐसे संतोष है यहाँ पर, कोई संतोष है, कोई लेडीज है और इसी समय वो रो रही है, उसके हाथ पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसकी नसों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं ऐसे देख रहा हूं कि संतोष, कोई ऐसा आपके घर में कोई नसों में प्रॉब्लम हो रही है, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करना चाहता है। हाँ, बोलो पास्टर बता। हाँ, तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपनी कलीसिया को सिखा, सुस्त एक तेरी कलीसिया, सुस्त नहीं रहनी चाहिए। सुस्त वालों के लिए भविष्यवाणी नहीं करता मैं। कम कर, सारे बोले हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, संतोष है आपका नाम संतोष है। मैं से देख रहा हूं कि हाथों पैरों में कुछ आपको ब्लों कुछ नसें आपको कुछ प्रॉब्लम दे रही हैं, कुछ डॉक्टर ने बोला आपको। यस, माइक रख, आगे माइक रख। 4 साल हो गए थे सीखते हुए। हाँ, क्या बोला डॉक्टर ने? इसको डॉक्टर ने क्या बोला? ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको वाइट कर उसको। पवित्र आत्मा इसी समय आपकी जिंदगी में काम करेगा आज से। सुनो, आप जो इस मिस्ट्री की ब्रांच में आते हो, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आप फ्री हो रहे हो, मेरे हाथ की तरफ देखो, फ्री हो रहे हो आप। इधर कैमरे की तरफ आजाद हो जाए, नसें खुल जाए इसी समय चलो निकल जाओ, बार आउट, निकल जाओ गंदी स्पिरिट। मैं तुझे यीशु के नाम से इसी समय जला देता हूं, जल रहा है, आग आ रही है, फायर, आग जल रहा है, चीख रहा, चिल्ला रहा है, फायर यीशु मसीह नासरी के नाम से। सुनो, आपको बोल रहा हूं, ये जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे वो मुझे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, चाहे आप इंडिया से, कहीं से, पाकिस्तान, नेपाल से देख रहे हैं, चाहे आप चंडीगढ़ की ब्रांच से देख रहे हैं, मैं आप सबको बोल रहा हूं, जिस समय जो भी देख रहे हैं मुझे,
मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं। अगर आप ऑनलाइन बैठे हैं, मैं कह रहा हूं हर जन यहां से आजाद होकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जब इस मेंबरशिप मीटिंग में बोल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। जो हमारे ब्रांच में जुड़ना चाहता है, मेंबरशिप लेना चाहता है, वो मेंबरशिप इस मीटिंग में आ सकता है वीरवार। मैं उनके लिए ऐसी प्रोफेसी करूंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर उनको आशीष देगा। मैं कह रहा हूं कि आपके जिंदगी में काम होगा। और सुनो सिस्टर, पवित्र आत्मा आपको आजाद कर रहा है। तीन जन कह रहा आपके घर पर ब्लैक मैजिक कर रहे थे, इसलिए आपको प्रॉब्लम थी, आज से आप आजाद हो जाओगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आपके घर में किसी को स्किन एलर्जी हो रही है, स्किन एलर्जी। कहां पर है वो? कहां पर है वो? हाँ, बुलाओ अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा। हाँ, कब से हो रहा है बेटे स्किन एलर्जी? हाँ, मुझे प्रभु ने ऐसे बोला है कि मैं उमा को आशीष दूंगा। मुझे 3 बार आवाज आई है, ये उमा को आशीष दूंगा। तू फ्लॉप नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि फेलियर नहीं है। परमेश्वर आपको इस साल के अंदर सक्सेसफुल करेगा। जितनी विपत्ति तेरे परिवार ने देखी है, जो मेंबर हमारा यहाँ पर खड़ा, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा नए साल में लोग चाहते हैं कि मेरे लिए क्या भविष्यवाणी है। आज आप सबके लिए भविष्यवाणी है, जो ऑनलाइन ब्रांच सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है इन लोगों को बोल दे जो इस मेंबरशिप में खड़े हैं यहाँ पर, कह रहा है कि जो 2022 में आपने विपत्तियां देखी हैं, कह रहा है 2023 में एक भी विपत्ति तुम्हारे घर पर नहीं रहेगी। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। एक भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको विश्वास करना है, आज से आपको विश्वास करना है। आपके आंसू परमेश्वर ने पूछ दिए। जैसे अयूब 140 साल जिया, 4 पीढ़ी उसकी आशीषित रही, उसके बाद उसने कभी वो दुख को नहीं देखा। मैं कह रहा हूं कि आपके घरों में अब से ब्लेसिंग आना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आप में से सुनो, होली स्पिरिट ने मुझे बोला कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि आप जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, आप पवित्र आत्मा की मर्जी से यहाँ पर आए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। ये परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि आप में से जो जन आज ये फैसला लेगा कि परमेश्वर मैं अपने बच्चों को क्वायर में, वॉलंटियर में, सेवा में दूंगा। याद रखना, एक संडे के लिए ये अपने अंदर बांध लो बात। अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए मन लगाते हो, एक संडे कह रहे कि आपने अपने बच्चों को क्वायर में, वॉलंटियर की सेवा में आपने अगर दे दिया, मैं कह रहा हूँ वो व्यक्ति आज रात के बाद, मैं कह रहा हूँ 3 महीने के अंदर, 40 दिन की फास्टिंग के बाद मेरी, आप करोड़पति हो जाएंगे। ये याद रखना, ये परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है कि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, लेकिन कह रहा है इसलिए लोग अब सेवा में निकल कर नहीं आते। मैं फिर कह रहा हूँ, सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है। जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, आप किसी को पानी पिला सकते हैं चर्च में, आप खाना बना सकते हैं, आप वहाँ पर खड़े होकर किसी को जय मसीह की बोल सकते हैं। जब आप ये अपने अंदर फैसला लेंगे, परमेश्वर आपके घर से, मैं कह रहा हूँ, हर विपत्ति को दूर कर रहा है। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये लोग जो मेरी बात को समझ गए, उनके लिए परमेश्वर कोई नया रास्ता निकालने के लिए जा रहा है। जनरेशन, आपकी जनरेशन, यहाँ पर एक बहन है जिसके पास बेटा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर एक बहन है जिसके पास बेटा नहीं है, उसके घर में किसी का नाम एस से है। मैं ऐसे देख रहा हूँ, एस से है। हाँ, होली स्पिरिट कह रहा है कि क्या नाम है? सोनी। कौन है? हस्बैंड? आपकी सिस्टर है। हाँ, पवित्र आत्मा कह रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक आपको बार बार तंग कर रहे हैं, आपको निराश कर रहे हैं, बच्चा नहीं होने दे रहे। लेकिन मैं उस शराब को आपके ऊपर से तोड़ देता हूँ अब यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बच्चा मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय वो गंदी स्पिरिट इसी समय छोड़ दे और निकल जा। और इसी समय मैं इस लड़की को आजाद करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसके गर्भ को आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से, होली स्पिरिट इसी समय टच करे यीशु मसीह के नाम में, और वो बंधन टूट जाए इसके ऊपर से। और परमेश्वर आज से तेरा मस्सा इसके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू रहा, टच कर रहा, निकल रहा है वो शराब बंधन टूट रहे। और इसी समय परमेश्वर बेटे की आशीष मिलने पाए, इसी समय मिल
मिलने पाए यीशु मसीह का नाम में, मिलने पाए। छोड़ दे इसके गर्व को, छोड़ दे इसके बच्चेदानी को, इसी समय फ्री हो जाए यीशु मसीह का नाम में। आमीन आमीन। सुनो, तू सोच रही थी यहाँ पर बैठी बैठी पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, परमेश्वर में ऐसे ही खाली हाथ चली जाऊंगी। आप रो रहे थे, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला ये साइन है कि एस नाम से, और इसी समय पास्टर अगली बार इसका माइक का चेंज करा और इसकी आवाज चेंज करा, नहीं तो अगले महीने की सैलरी तेरी काट ली जाएगी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से ताड़ी बजाओ, क्योंकि पास्टर धर्मेंद्र की सैलरी कट गई इस बार। हाँ जी, हाँ जी। इसी समय जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, हाँ हाँ, अपने हाथों को उठाओ। चंडीगढ़ ब्रांच, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इन सबको आज छू और आशीषित कर, इनके घराने पर पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ बना रहे परमेश्वर। और इसी समय पूरी ब्रांच को दिखा, इधर घुमा कैमरा, शाबाश। और इसी समय तेरे लहू में कवर कर देता हूँ पवित्र आत्मा, चारों तरफ घुमा दे कैमरा, कोई बात नहीं, चारों तरफ घुमा कैमरा। और इसी समय पवित्र आत्मा में तेरे लहू में कवर करता हूं, इन सबको आशीषित कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु तेरे आज से तेरे बच्चे नई नई अनॉइंटिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके रोजगार खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से धन का अभिषेक रिलीज हो जाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सुनो, आप जिसके नाम GRSPN से है, आपको गुड न्यूज मिलने वाली यीशु के नाम में। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट अपने हाथों को उठाओ। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, हाँ हाँ, बंद कर दे। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आप इसी समय बैठकर सुन सकते हैं, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो आइए हम एक छोटी सी, इसी समय परमेश्वर आपसे प्यार करता, आपको आशीष देना चाहता है। आइए हम फतेहगढ़ ब्रांच के लिए दुआ करेंगे, फतेहगढ़ चूड़ियाँ ब्रांच के लिए दुआ करेंगे। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं। फतेहगढ़ चूड़ियाँ ब्रांच, परमेश्वर आपको आशीष दे। जो लोग मेंबर हैं यहाँ के, मैं उनके लिए ऑनलाइन वीरवार को दुआ कर रहा हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में आशीषें दे। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, पवित्र आत्मा बरकत देना चाहता है आपको। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो आप सबको। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में ब्लेसिंग दे। अच्छा, हमारे राकेश प्रधान जी भी खड़े हैं यहाँ पर। राकेश, अरे लाली क्या नाम है, भूल गया मैं उनका। प्रधान जी का क्या नाम है? रोशन, रोशन, रोशन। हाँ रोशन जी, इधर रोशन। आपको नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को आशीष दे। तो मैं आपके इसी समय यहाँ के लिए दुआ कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं, जो आपके साथ 2022 में हुआ, रोशन जी, परमेश्वर कह रहे हैं कि 2023 कह रहा है परमेश्वर, 23 जैसे ही सितंबर चढ़ेगा, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि परमेश्वर एक लीडर में आपको चमकाएगा और आपके लिए गुड न्यूज़ का रास्ता निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आप पूरे पंजाब में क्रिश्चियनिटी में पहले बंदे होंगे, क्रिश्चियनिटी में पहले बंदे होंगे जिसका परमेश्वर फेवर करेगा अब की बार। ये याद रखना कि बहुत सारे लोग आए, लाइन में खड़े रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको परमेश्वर एक अवसर दिलाएगा और ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा। मतलब समझ गए? मैं ज़्यादा ना बोलते हुए समझा रहा हूँ कि एक तैयारी, एक ऊंचे पद की तैयारी परमेश्वर कराएगा। हालेलुया। जैसे देख रहा हूँ कि जो साथ में आपके लड़का खड़ा है, साथ में इसी समय राइट साइड, टाई वाला लड़का इधर, राइट हैंड, रोशन के राइट हैंड। हाँ हाँ, सुनो, आपके घर में बेटे किसी को पेट के निचले हिस्से में प्रॉब्लम हो रही है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ऐसे किसी को प्रॉब्लम हो रही है और इन्फेक्शन हो रहा है। किसको हो रही है? जोर से बोलो। हाँ सुनो, अब इसी समय वो एलर्जी का, आप इधर देखो, कैमरा इधर है, इसको इधर मुंह करो, कैमरा इधर है, हाँ इधर। और इसी समय होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि अब इसी समय वो आपकी फैमिली का जन आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आने वाले समय में तेरी मेहनत को परमेश्वर ने देखा है और पवित्र आत्मा आने वाले समय में परमेश्वर तुझे पास्टर बनाने के जा रहा है, एक नई अनॉइंटिंग देने के लिए जा रहा है तुझे यीशु मसीह के नाम में। और जब तू प्रार्थना करेगा, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी हीलिंग होगी, लोगों के बड़े छुटकारे होंगे। जो खासकर कर्जे में लोग होंगे और जॉब वाले, जिसके पास जॉब नहीं होगी उसकी जॉब लग जाया करेगी और कर्जे उतर जाया करेंगे।
ये धन की आशीष परमेश्वर आपको देगा। मैं कह रहा हूँ ये लाखों लोग आपको देख रहे हैं, इस समय वाच कर रहे हैं, लोग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, लोग बहुत बहुत बाहर से, फॉरेन से आपको देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये भविष्यवाणी है, पवित्र आत्मा आज से तुझे चमकाने के लिए जा रहा है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप ईमानदार रहे इस मिस्ट्री के साथ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कोई बहन है जिसके पास बेटा नहीं है, या कोई आदमी है यहाँ पर उसके पास बेटा नहीं है, और उसी समय बेटा नहीं है उसके पास, वो बेटा मांग रहा है। मैंने हॉली स्पिरिट ने मुझे बोला अभी, और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इस बहन को बेटा देने के लिए जा रहा हूँ। सुनो, आपके पास बेटा नहीं है? हाँ, होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है कि आपको बेटा मिलने के लिए जा रहा है, परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है। ऐसे मैं देख रहा, ऐसे किसका नाम है? ऐसे ऐसे ऐसे, माँ जोर से बोल, क्या करिए? आवाज नहीं आ रही तेरी, आवाज नहीं आ रही। 10,000 पे फाइन लगेगा पास्टर राकेश को, 10,000 फाइन है तेरे को आज की मीटिंग का। आवाज नहीं आ रही। सुनो, ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है बहन, और इसी समय आजाद हो रही है तू। अबलबा शबलबा 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 शबलबा, आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, और इसी समय जल जाए वो सारे शत्रु जो उसके पेट में, जो उसके घर में आशीष आने से रोक रहा है। चल निकल जा, बाहर 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 बाहर। इसी समय वो अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं यीशु मसीह नासरी का नाम। वो सारे बंद पड़े काम आज से इसके खुल जाए यीशु मसीह नासरी का नाम, और बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू छू रहा है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे रहा है। आमीन। मैं देख रहा हूं तेरे यहाँ पर इस समय मेंबरशिप की मीटिंग में, यहाँ पर थर्सडे मीटिंग में फतेहगढ़ ब्रांच में जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर पवित्र आत्मा ने मुझे बोला जिसका नाम एस से, आर और पी से और ए और जी से, कुछ बच्चे फॉरेन के अंदर जाएंगे, फॉरेन की ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगा, परमेश्वर आशीष देगा। आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होने के लिए जा रहा है। अपने सिर पर हाथ रखो और नए साल की ब्लेसिंग आपको दे रहा हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, नए साल में एक बड़ी अनॉइंटिंग इनके घरों में बनी रहे। पवित्र आत्मा आज से इनका पैसा डबल हो, इनके काम काज खुल जाएं परमेश्वर, आज से हर एक आशीष इनके ऊपर बनी रहे। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू ऐसा कर रहा, आज रात के बाद पवित्र आत्मा इनका फ्यूचर बदलेगा यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय जो भी कोई बीमार है इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूं यहाँ पर किसी का बच्चा ड्रिंक करता है, शर्माने की बात नहीं है, आप परेशान हो, लेकिन होली स्पिरिट ने मेरे को बोला कि मैं उसको आजाद कर रहा हूं। ये भविष्यवाणी याद रखना, 3 काम होंगे आपके जो इतने यहाँ पर खड़े हैं। किसी का बच्चा ड्रिंक करता है, वो ड्रिंक से आजाद हो रहा है। मैंने देखा किसी के पास बेटा नहीं है, बेटा मिलेगा। और आप में से यहाँ पर जितने लोग आए हैं, आपको एक आशीष दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है 3 महीने के अंदर आप में से बहुत सारे लोग नई कार लेने वाले हैं। आशीष आ रही है आपके घर में। आइए आपको आशीष दे, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। ओके, गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, जो ऑनलाइन ब्रांच वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, इसी समय परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर उतरने पाए। परमेश्वर जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तू इसी समय छू रहा है। पवित्र आत्मा तो इसी समय बोल और बातचीत कर। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई राखी बहन मुझे देख रही है और इसी समय आप मुझे दिल्ली से देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू घर बनाएगी। जैसे आत्मा में देख रहा हूं कोई संजीव मुझे यूपी से देख रहा है, और इसी समय आप बड़े साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही। परमेश्वर का आत्मा आपको जॉब देने के लिए जा रहा है। जैसे लोगों को देख रहा हूं जो बॉम्बे से मुझे देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, और आप हर काम में फेलियर रहे, लेकिन होली स्पिरिट आपको बोल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हर काम में, मैंने डीलर का काम किया, मैं फ्लॉप हो गया। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई आदमी बैठा है और इसी समय वो सोच रहा है कि मैं फ्लॉप हो गया हूं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला भी कि जो मुझे पूना से और इसी समय मीरा कोई जगह से मुझे देख रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला आपका बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा, आपके बच्चे फेलियर नहीं होंगे, आप फेलियर नहीं होंगे, आप गुड न्यूज के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगी। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। इसी समय आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें और वचन को सुनेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैं चाहता हूं उससे पहले एक छोटी सी गवाही हम देखेंगे।
और इसी समय ब्लेसिंग मिले आपको। हाँ हाँ। मेरा नाम अलका है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि मेरी बहन को 3 साल से यूट्रस में सिस्ट थी। काफ़ी इलाज और दवाई करने के बावजूद भी डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। लेकिन जब हमें प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो हम वहाँ पर आए। हमने अनोइंटिंग ऑयल और वाटर इस्तेमाल किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। इसी समय बंधन टूट जाए, पथरियां पार, सोलियां पार, कैंसर पार। उसकी सिस्ट धुआं बन के उड़ गई है। मैं सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु और प्रॉफिट जी को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अभी आप सुन रहे थे कि ये बहन यूपी से थी और इसको बच्चेदानी में रसोलियां थी। मैं फिर कह रहा हूं कि आज इसी समय अगर आज आप ध्यान से सिर्फ 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, आप घड़ी में टाइम देख लो, 20 मिनट्स का या 25 मिनट्स का प्रचार करूंगा, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा और आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। देखो यूपी से देख रही थी, ऑनलाइन सुन रही थी और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। आपने सुना भी फतेहगढ़ से लोग प्रोफेसियों को सुन रहे थे और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। अभी चंडीगढ़ से, पंजाब से सुन रहे थे और इसी समय ऑनलाइन ब्रांच के साथ जुड़े हुए थे। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे तो आप अपनी अपनी ब्रांचें में खोलो। आप संडे को और वीरवार को आप ब्रांचों में जाओ, उधर संडे को ब्रांच खुलवाओ। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए मैं भविष्यवाणी सभा करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा और आपको आशीष मिलेगी। मैं कह रहा हूं फिर भी अगर आप लोग चाहे पास्टर हैं, चाहे बिलीवर्स हैं, आप किसी भी कंट्री से मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इन दिनों के परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग एक दूसरे के लिए दुआ करें और पवित्र आत्मा सबको मसीह के साथ भरना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं पानी लगे हम ऐसा कर रहे हैं कि जो लोग इस समय विश्वास के साथ ब्रांचों के साथ जुड़े हुए उनकी जिंदगियों में चमत्कार होगा। अगर आप 2 मिनट भी, मैं फिर कह रहा हूं 15 मिनट 20 मिनट भी अगर आप शांति के साथ बैठेंगे, मैं अगर आपका खोया हुआ आनंद आज रात वापिस आने वाला है यीशु मसीह का नाम में। आइए सिर पे हाथ रखें, पवित्र आत्मा आपको इसी समय अनुग्रह से भरे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तो अनुग्रह कर और आज दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इन लोगों के सिर पर रख दे। पवित्र आत्मा जो लोग आज तेरे वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, इनकी जिंदगियों में आज बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए, बड़ी शांति इनके घरों में आने पाए और पवित्र आत्मा ये सच में बड़े आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। जब तेरे कलाम का प्रकाश खुले आज बंधन इनके टूट जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में, आमीन। आज बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों को कि आज बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है। हो सकता है आपके पास घर हो, गाड़ी हो, बच्चे हो, परिवार हो, सब कुछ हो, लेकिन आपके अंदर आनंद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को मालूम है, कह रहे कि हमारे अंदर आनंद नहीं है। कह रहे कि आज का हमारा टॉपिक है आपके अंदर खुदा का आनंद कैसे आएगा। मतलब कि अगर आज परमेश्वर का आनंद आपके अंदर होगा तो मैं कह रहा हूं कि आपका खोया हुआ सब कुछ वापिस आ जाएगा, आपकी निराशा भाग जाएगी, आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, क्योंकि आपके अंदर वो आनंद अगर नहीं है तो इसीलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर भी खोए हुए हैं संसार में। इसलिए बहुत सारे लोग खोए हुए हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग कर्जे में हैं, बहुत सारे लोग समस्या में हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आनंद, कह रहा है कि जब तक आप परमेश्वर का आनंद अपने अंदर नहीं मांगेंगे तब तक आशीष नहीं आ सकती। हो सकता है आपका बच्चा अच्छी नौकरी पर हो, लेकिन आपने देखा होगा उसका चेहरा ऐसे, जब घर में आता होगा आपका पति, आपका बच्चा, तो उसके स्कूल से आते होंगे उनके मुंह ऐसे लटके से होंगे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपको आपके अंदर एक आनंद होना चाहिए। मेरी बेटी जो अलीशा है, मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर कॉन्वेंट स्कूल का इतना बड़ा बैग लाद देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन जब वो स्कूल से आती है तो स्माइल देती हुई आती है घर में। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके अंदर भी वो आनंद भरना चाहता है। आपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर, मेरी सेवकाई के अंदर, मेरे घर, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में तू वो आनंद भर दे आज यीशु मसीह नासरी का नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आनंद का फल आपके अंदर होना जरूरी है। अगर आनंद का फल नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में कोई आशीष नहीं देता कई बार, क्योंकि परमेश्वर आनंद को ढूंढना चाहता है। आनंदित रहो, इसलिए बाइबल बोलती है कि आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। आप प्रेयर तो करते हैं,
लेकिन बहुत सारे लोगों को इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि वो प्रेयर तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं मनाते कि परमेश्वर आज मैंने प्रार्थना किया, मैं आनंदित हूं, आज मैंने वचन को सुना, मैं आनंदित हूं, मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं आनंद के साथ जाऊंगा। जैसे दाऊद बोलता है कि परमेश्वर मैं तो आनंद के साथ प्रवेश करूंगा चर्च के अंदर। इसका मतलब कह रहा है कि लेकिन लोग कैसे चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं? ऐसे, ओ भाई साहब बड़ी दूर से आए हैं, इसी समय पानी पिला दो। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि आप आनंद के साथ जब प्रवेश करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और बोला मेरे घर में कोई खुशी नहीं है, कोई शांति नहीं है, कुछ भी मेरे घर में नहीं है। कहता है कि मेरे पास धन भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, नौकरी भी है, जॉब भी है, बच्चे भी है, फॉरेन भी है, मेरे पास PR भी है, लेकिन मेरे घर में कह रहा आनंद नहीं है। मैंने कहा आनंद आएगा कहां से? क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया इसके अंदर शांति नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि धीरज नहीं है, शांति नहीं है। अगर आज आपके घरों में, परिवार में, मैं कह रहा हूं अगर धीरज नहीं है, शांति नहीं है, तो आपके घर पर आनंद कैसे आएगा? आज उन लोगों को इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है। आपके अंदर खुदा का आनंद कैसे आएगा? आपको उस आनंद को लेना है। मैं फिर कह रहा हूं कि शैतान चाहता है कि आपका आनंद चुरा ले, क्योंकि प्रभु खोए हुओं को आनंद देने के लिए है। अगर आपके अंदर आनंद होगा तो एक गवाही आज रात आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक गवर्नमेंट जॉब आपके गेट पर खड़ी हुई इंतजार करेगी। कब? कह रहे कि ये सुमन, कब ये सुनीता, कब ये रेखा, चंपा, चमेली कब गेट खोले, और कब जो है वो डाक पोस्टमैन से वो अपनी टेस्ट मनी को, अपनी गवाही को, अपनी जॉब को रिसीव करे। आज आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज ऐसा कुछ करना चाहता है आपके लिए। नीति वचन के 18 के 14 में लिखा कि मैं पढ़ रहा था इसको, तो लिखा वहां पर कि जब आत्मा हार जाती है तो इसका मतलब क्या है? कह रहे रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? इसका मतलब कह रहा है जब आत्मा हार जाती है तब एक मनुष्य बीमार पड़ता है। जब आत्मा हार जाती है तब आप कह रहे कि सक्सेसफुल नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। इसका मतलब आपकी अपनी आत्मा को जगाने की जिम्मेवारी परमेश्वर की नहीं है, आपकी है। अपनी आत्मा को हौसला देने की जिम्मेवारी आपकी बनती है। दाऊद बोलता है, कह रहा उसके बच्चे को उठा लिया गया, उसकी पत्नी को उठा लिया गया, उसके लोगों को उठा लिया गया, शत्रु मारने पर थे, लेकिन वो अपनी आत्मा को जगा रहा था। हेलो, शीशे में देखकर बोल रहा था, दाऊद तेरा नाम दाऊद है, तू परमेश्वर की संतान है, डर मत, परमेश्वर तेरे साथ है। मैं फिर कह रहा हूं कई बार ऐसा समय आता है जब आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, लेकिन उस समय आपको अपने अंदर कह रहा अपनी आत्मा को जगाना है, अपना नाम लेकर जगाना है, कि आपको बोलना है कि हेलो सपना जाग जा, परमेश्वर तेरे को आशीष देने के लिए जा रहा है, सो रही है तो यहाँ बैठकर। तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर, किसी समय कि मैं जाग रहा हूं, पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा हारने वाली नहीं है, क्योंकि मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। यहाँ पर लिखा रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। इसका मतलब कि एक बड़ी से बड़ी बीमारी को आप जब तक हीलिंग नहीं देख सकते, बड़े से बड़े कर्जे को जब तक नहीं हटा सकते, जब तक आपकी आत्मा के अंदर जोश नहीं होगा, जब तक आपकी आत्मा के अंदर विश्वास नहीं होगा। इसका मतलब आपकी आत्मा के अंदर कौन विश्वास डालता है? एक प्रोफेसी जब हम करते हैं तो आपकी आत्मा जागती है, ओ अच्छा परमेश्वर मेरे ऊपर दया करने वाला, आप खुश होते हैं, और उसी समय शैतान वहां से भाग जाता है। मैं कह रहा हूं कि एक बार एक आदमी था और उसको HIV हो गया और वो सुसाइड करने के लिए जा रहा, मरने के लिए जा रहा था, लेकिन उसको किसी ने कहा कि तू आज ऑनलाइन सुन ले और पवित्र आत्मा तेरे जीवन में काम करेगा। और उसी समय जब वो ऑनलाइन सुन रहा था तो मैं उस बंदे का नाम ले रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरी HIV भाग रही, तो मुझे लुधियाने से देख रहा है। और उसी समय वो आजाद हो गया, मेरे पास वीडियो बनाकर लाया। मेरे चर्च में आज भी वो आदमी सेवा करता है। मैं आपको बताता हूं कि ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, अपनी आत्मा को जगाने की जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको सिर्फ आज पवित्र आत्मा का वचन आपको जगा रहा है और आपको विश्वास करना है कि हाँ पवित्र आत्मा, मैं अपनी आत्मा में संभलूंगा। जो लोग जल्दबाजी करते हैं इसलिए वो अपने बिजनेस में आनंद नहीं देखते। बहुत बार कह रहे कि हम लोग जब जल्दबाजी करते हैं कि नहीं मुझे मिला नहीं है, मेरा अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैंने इतनी डॉक्टर दिखा ली, इतनी गोलियां खा ली, लेकिन डॉक्टर कह रहा है शांति रखो। अगर आप टिक कर गोली खाओगे, टिक कर विश्वास करोगे, तो आपको वही गोली, आपको वही इंजेक्शन काम करने लगता है। लेकिन अगर आप टिकते नहीं है, इसलिए वहां पर कह रहा है कि आपके आत्मा में शांति नहीं होता और इसलिए आप दौड़ते हैं, आप भाग जाते हैं। एक डॉक्टर छोड़ते हैं, दूसरा बदलते हैं, दूसरा डॉक्टर छोड़ते हैं, तीसरा बदलते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अंदर से आपको डराती रहती है। आप हर बार डर डरे से घूमते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज आपको आनंद मांगना है। कहता है कि अगर आज आपके अंदर आनंद नहीं है, परमेश्वर कह रहा है कि आपके घर में शांति भी नहीं देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों के अंदर शांति नहीं होता, आत्मा में धीरज नहीं होता, तो उनके घर में आनंद कभी नहीं आता। आनंद का मतलब बेस्ट फल, बेस्ट फ्रूट, बेस्ट चीजें, बेस्ट आशीषें, बेस्ट जॉब अगर आपको लेनी है तो अपने अंदर अपनी आत्मा में शांति को लेकर आना पड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को तो वो शांति दे,
जो पवित्र आत्मा तू मुझे देना चाहता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कैसे आएगा आनंद। कह रहा है जो पवित्र आत्मा, हम 3 पॉइंट स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पवित्र आत्मा को पुकारेंगे जो, कह रहा है कि पवित्र आत्मा को पुकारना है, आनंद लेना है तो पवित्र आत्मा को पुकारना है। कह रहा है वचन को खाना है ज्यादा। कह रहा है और तीसरा कह रहा है धन्यवादी रहना है, मतलब अपनी जिंदगी के अंदर धन्यवादी रहो आप कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मैं नेपाल से देख रही हूँ, महाराष्ट्र से देख रही हूँ, लेकिन परमेश्वर के समय मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी के अंदर आनंद देगा। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर तू मेरे को एक गवाही जरूर बनाएगा। मैं विश्वास करती हूँ ये है अपनी आत्मा को जगाना। अगर आपका पड़ोसी आपका निराश है तो आपको उसको अपनी आत्मा को, उसकी आत्मा को नहीं जगाना, मैं कह रहा हूँ उस आदमी को जगाना है कि आप जब आप उसकी आत्मा को जगाते हो तो इसका मतलब उसको हौसला देते हो, तो उसकी आत्मा को जगाते हो कि नहीं नहीं तू चिंता ना कर, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, अब तू ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मैं तुझे उस चर्च में लेकर जाऊंगा, तू ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, इस साल में तू पास हो जाएगा। बच्चे जैसे माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है और उसके बाद उसका बच्चा फिर से खड़ा होता है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन आज आपको दिलासा दे रहा है, आपको हौसला दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा है, नीति वचन 18:14। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि पापा हम बीमार क्यों हो जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीमारी जब तक नहीं आपके अंदर एंट्री कर सकती, जब तक कह रहा है कि आपके अंदर डर नहीं आएगा। आपको समझना है। कह रहा है कि एक बार मैं बीमार पड़ गया और उसी समय शुरू में जब मैं प्रभु में आया था तो उसी समय मैं बड़ा डर गया और मैंने कहा प्रभु, तो मैं इसी समय टेस्ट कराने भी नहीं जा रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर तू डरा तो गया। तो मैंने उसी समय प्रार्थना किया और अपनी आत्मा को जगाया। मैंने कहा नहीं नहीं वजिंदर सिंह तेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है, तू परमेश्वर का बेटा है और उसने तेरे लिए कोड़े खाए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारी गलतियों में भी, हमारे गुनाहों में भी वो हमारे साथ है, वो हमें माफ करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। और उसी समय जब मैंने ये अपनी बातें अपने आप से किया वचन के साथ, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे उत्साहित किया और उसी समय मुझे कहा, कह रहा है कि देख अब तेरे आसपास से वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, कह रहा है कि वो डर का आत्मा, वो शैतान कह रहा है कि जो तुझे डरा था भाग गया। मैं फिर कह रहा हूं कि और उसके बाद सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है आप परेशानियों में हो, लेकिन आज हो सकता है कि आपके पास एक भी घर ना हो, जॉब ना हो, अच्छा बिजनेस ना हो, आपका आनंद शैतान ने चुरा लिया हो सकता है कि आपने पिछले साल भी कोई आनंद अपनी जिंदगी में ना देखा हो, लेकिन आज के लिए भविष्यवाणी है ये, आप अपने घरों में आनंद को फिर से देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बाइबल बताती है आनंद उस घर में कभी नहीं आएगा जहां पर शांति नहीं होती। आपको विश्वास करना है। फिर कह रहा है कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, आनंद उस घर में नहीं आता, आनंद देने वाला नहीं आता, आनंद लेने वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, यीशु है, स्वर्गदूत है, एंजल है। वो आपके पास कभी नहीं आएंगे आपको हीलिंग देने, आश्चर्यक्रम करने। कब आएंगे? कह रहा है किन लोगों के पास आएंगे? जिनके पास शांति होगी। हालेलुया। कह रहा है कि इसका मतलब कि आपको आनंद ढूंढ रहे हो परमेश्वर के लिए, कह रहा अपने लिए आनंद ढूंढ रहे हो, बच्चों के लिए आनंद ढूंढ रहे हो, एंजॉय के दिन ढूंढ रहे हो, आप शिमला जा रहे हो घूमने के लिए, बर्फबारी में घूमने के लिए, आप अमेरिका जाना चाहते हो, कुछ आनंद करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, तो जब तक कह रहा है एंजॉय देने वाले को नहीं बुलाओगे, आनंद देने वाले यीशु मसीह को नहीं बुलाओगे, जब तक कह रहा है शांति को अपने जीवन में नहीं मांगोगे, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। कह रहा है कि इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि इफिसियों के 6:15 में पढ़ते देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ, आज लोगों के घर गाड़ी सब कुछ चाहिए, कह रहे कि पर उनके अंदर धीरज नहीं है, इसलिए तो अपनी शांति को कई बार वो खो बैठते हैं। यहाँ पर लिखा कि 6:15 में अपने पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है कि वो शांति के जूते पहन लो। इसका मतलब कह रहा है कि मैं हिल गया उस समय, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या, ये शांति के जूते कहाँ मिलते हैं बाजार में? जब मैं देख रहा था शांति के जूते, मतलब मुझे इतनी बाइबल पढ़नी नहीं आती थी उस समय में, तो मैं सोच रहा था शांति के जूते मतलब शायद कोई वुडलैंड के शूज होते हैं, शायद कोई वो और कौन कौन से शूज होते हैं, नाइक के शूज होते हैं, एडिडास के शूज होते हैं, हमारी मास्टर सपना बता रही है, इनको ज्यादा पता है, तो इसके शूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा ये कौन से शूज हैं जो शांति वाले शूज हैं, जूते पहन लो। तो उस समय मेरे पास्टर ने मुझे बताया कि नहीं बेटे, कह रहा है कि आपकी शांति को भंग करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर आपको कोई बड़ा व्यक्ति बनना है, अगर आपको रिच पर्सन बनना है, सक्सेसफुल पास्टर बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, अगर आप फेलियर का श्राप अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं, तो आपको शांति के जूते पहनना पड़ेगा। तो कह रहा है शांति का मतलब, कह रहा है कि अपने पैरों में शांति। लोग अपने औरतों के, मैंने देखा कि घुंघरू क्यों बांधती थी, इसका मतलब उनके पैर में शांति ही होती थी। वो देखा आज इधर बाजार में गोलगप्पे खाने जा रही है, आज उधर भाई साहब ब्यूटी पार्लर पे जा रही है। अगर आप, इसका मतलब क्या है, औरतों के पैर में घुंघरू बांध दिए जाते थे कि जब ये घर से निकले तो छम छम करती पता लग जाए ये निकल रही है, सांस उसको पकड़ लेती है कि ये जा रही, क्योंकि औरतें चुपचाप निकलना चाहती हैं। तो मैंने कहा हाँ ये यूपी में जरूर होता है, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जानते इन बातों को। कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज आपके अंदर कह रहा है शांति के
कह रहा है कि जूते जब आप पहन लेंगे आपके पैरों में शांति नहीं है। भाई साहब, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको शांति नहीं मिलती, आप उठते हैं वहां से भाग जाते हैं। आप कहीं पर स्कूल में जाते हैं, आप वहां से भाग जाते हैं, आपके पैरों में शांति नहीं है। आप चर्च में बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, 15 दिन वहां से चलो इसी समय टॉयलेट, चलो इसी समय कैंटीन पर घूमने के लिए, चलो अच्छा आज बाहर, चलो इधर। मतलब आपके पैरों को टिकने नहीं देता शैतान, और आपको शांति के साथ बैठने नहीं देता। और पवित्र आत्मा ने मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि परमेश्वर कि ये शांति के जूते ही क्यों तूने, मतलब पैरों को ही क्यों कहा शांति के जूते पहन लो? तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा क्योंकि कह रहा तुम वो लोग हो, कह रहा जो तुम जॉब में, बिजनेस में, कह रहा कि पृथ्वी के छोर तक, कह रहा ऑफिस में, बाहर बाजार में, कहीं पर भी, गली में, नुक्कड़ में, गांव में, कह रहा पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, कह रहा कि तुम्हारे पैरों में शांति के जूते देखना चाहता हूं मैं, कह रहा कि ताकि तुम लोग देखकर कहें कि वाकई, कह रहा कि ये मसीह लोग हैं, ये मेरे चेले हैं, ये प्रभु के चेले हैं, कह रहा इनके पैरों में शांति है। जब आप कहीं जाते हैं तो आप शांति के साथ लाइन में खड़े होते हैं, जब आप बस में बैठते हैं तो आप शांति के साथ, जहाज में से उतरते हैं। मैं एक बार भाई साहब सिंगापुर से नहीं, मैं यूके से आ रहा था, और उसी समय जब मैं आया तो मैंने देखा वहां से जब फ्लाइट उतरी, दुबई से भी आया, जब फ्लाइट उतरी तो उसी समय क्या हुआ, देखा कि भाई साहब लोग दौड़ रहे हैं ऐसे करके। मैंने कहा अरे, मैंने ट्रेन में लोगों को दौड़ते देखा था उतरने के लिए, लेकिन यहाँ पर शांति नहीं हो, कहते पहले उतरना है फटाफट। मतलब प्लेन के अंदर भी ये गड़बड़ी मैंने ऐसे देखा। तो उसी समय इसका मतलब, और हम मसीह लोग वहां पर बैठे रहे, हमने कहा कोई बात नहीं, इनको जाने दो, इनको ज्यादा जल्दी है। तो पवित्र आत्मा आज उन लोगों के अंदर चाहता है, कह रहा जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी आपका बिजनेस डबल नहीं हो सकता, जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी आपकी सेवकाई डबल नहीं हो सकती। मैं एक ऐसे गवाही दे रहा हूं आपको, आपके जीवन में आपको सीखने को मिले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम ये हथियार अपने अंदर बांध लो। कह रहा क्योंकि कह रहा ये हथियार जो है, कह रहा वचन के हथियार अगर आज आप बांध रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके घर में आनंद आज रात दौड़ कर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बातें। कह रहे कि एक बार ऐसे ही मेरी दादी मुझे बोलती थी कि चल मुझे दवाई दिलवा कर ला। मैंने कहा किधर जाना दवाई लेने? बोलती है कह रही कि सहारनपुर। मैंने कहा हम हरियाणा में रहते हो, सहारनपुर 100 किलोमीटर, हम वहां पर जाएं दवाई लेने। दवाई किस चीज के लेनी है? कह रही कि मेरे को बुखार रहता है। मैंने कहा बुखार के लिए डॉक्टर बहुत है इधर, लेकिन बोलती कह रही नहीं मेरे को वहीं जाना। उसके पैरों में शांति नहीं थी, वो कहती है मैंने नहीं जाना, मैंने तो उधर ही जाना। उस डॉक्टर के पास क्या था, मैं बड़ा इंटरेस्ट लिया, मैंने उस डॉक्टर के पास मैंने बैठ कर देखा तो वो डॉक्टर क्या करता था, डॉक्टर मेरी दादी की कम से कम 15 मिनट बात सुनता था और बोलता था अच्छा हो गया तेरी बात पूरा? कह रहा हाँ हो गया। कह रहा ले अब दवाई और तू खा और जा। और दादी बोलती थी ये डॉक्टर अच्छा है, मेरी बात सुनता है, और कह रही कि इसके अंदर शांति है, और दूसरे डॉक्टर मेरी बात नहीं सुनते। आप इसको मैसेज को आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर आप पास्टर हैं, अगर आप बिलीवर्स हैं, आप सामने वाले की बात जब तक नहीं सुनेंगे, आपने अपॉइंटमेंट दिया और आपने बात नहीं सुना उसकी, तो इसका मतलब कह रहा है कि उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है कि उसको शांति चाहिए, उसको शांति चाहिए। कई लोगों को कह रहा है जब तक आप उसकी बातें नहीं सुनते, डॉक्टर उसकी बातें नहीं सुनता, कह रहा है पास्टर उसकी बात नहीं सुनता, तो अब तक उसको शांति नहीं मिलती। कुछ लोग अपने मन की बातें कहना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे ही आपके मन को शांति जब तक नहीं मिलेगी, जब तक आप खुदा के सामने बैठकर प्रार्थना नहीं करेंगे। याद रखना, जब तक आप अपने मन की भड़ास जो है, आपके मन में जो चल रहा है, वो परमेश्वर के सामने नहीं निकालेंगे। मैं फिर कह रहा हूं जो आप कहेंगे आज पवित्र आत्मा उसको सुनेगा और आपको शांति देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी शांति को कई बार कैसे भंग करता है, आपको कैसे पता लगेगा कि मेरी शांति को भंग कर रहा है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं उन बातों को। कह रहा कि नंबर 1 कह रहा कि तुम्हें डर लगने लगेगा, ज्यादा डराएगा आपको शैतान। कह रहा नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, इसका मतलब आपकी शांति कोई भंग करने के लिए आ गया। और आपको जल्दबाजी होगी, आपको जल्दबाजी, नहीं मेरे को अभी इसी समय हीलिंग मिले, नहीं मेरे को अभी इसी समय ये काम हो जाए, मेरे साथ यही काम हो जाए। बुरे विचार अंदर डालेगा, जल्दबाजी करेंगे, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगेगा। अगर आपको ये फीलिंग हो रही है, इसी समय हाथों को उठाओ और डांट दो शैतान को इसी समय, भाग मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो शांति को चुरा रहा है इन लोगों की, मैं उसको डांटता हूं, निकल जाए इनके घर से, इनके परिवार से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये फीलिंग हो रही है तो आपके घर में मैं कह रहा हूं कि आनंद जब तक नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी। इसका मतलब आपको परमेश्वर से आज शांति मांगने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको पृथ्वी के छोर तक गवाह बनाना चाहता है। इसलिए मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखा है कि परमेश्वर मैं किसी को पलट कर जवाब नहीं दूंगा। जब मेरे से कोई बात करता है तो पहले मैं चुप रहता हूं, उसकी सुनता हूं कि वो क्या कहना चाहता है सामने वाला, और उसकी सुनता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा आपके घरों में वो आनंद को लौटाना चाहता है कि ताकि आप आनंदित हो जाए। एक आदमी और एक औरत कार लेकर जा रहे थे, जैसे ही वो घर से निकले तो वो बड़े खुश थे कि पति पत्नी के हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं।
और जब वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे तो दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गए। तो उसी समय दिल्ली के जब ट्रैफिक में फंसे तो वो दोनों आपस में लड़ने लगे, तू मैं, उनकी आपस में लड़ाई होगी और बाहर उनको शांति नहीं और हॉर्न मार रहे हैं, बार बार हॉर्न मार रहे हैं। और पीछे पता क्या लिखा है, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। उसकी कार के पीछे लिखा हुआ आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं पर मैं उसका चेला अच्छा नहीं हूं और मेरे अंदर शांति नहीं है, मैं इसी समय गुस्से वाला हूं और मैं गुस्सा करता हुआ जा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, अगर आपका नेचर ये रहेगा तो परमेश्वर का आनंद कभी भी आपके घर में डबल होकर नहीं आ सकता। परमेश्वर आज रात आपको एक नया फ्रूट, नया बिजनेस, नई आशीष और एक नया आनंद वापस लौटाना चाहता है। क्या आप तैयार है कि नहीं? हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं 26:2 में कि इस समय इसहाक जो है जहां पर रहता था वहां पर अकाल पड़ गया। बहुत दिनों तक अकाल जब वो चला, भूखमरी जैसी जब समस्या आ गई तो उसी समय सब के सब भागने लगे। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय उसे दर्शन देकर कहा, देखो क्या लिखा वहां, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा इसहाक तेरे पैरों में शांति आनी चाहिए। इसी समय घुंघरू बांध दिए उसके पैरों में। अगर आपको विश्वास नहीं है मैं घुंघरू की बात क्यों कर रहा हूं, तो आप पुराने नियम में जब जाओगे तो वहां पर जब परमेश्वर की वेदी के सामने जाया जाता था तो उस समय में कह रहे कि एक कमरा होता था, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, मतलब जो आंगन में लोग थे उनकी एंट्री नहीं थी पहले कमरे में जाने की, फिर वो दूसरे कमरे में नहीं जा सकते थे। जो पास्टर की ड्यूटी लगी है वो तीसरे में नहीं जा सकता था और चौथे में सिर्फ कह रहे कि मूसा ही जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जहां पर परमेश्वर बलिदान को लेता था, लेकिन उस समय जब बहुत सारे लोग जो है उसको चेक करने के लिए जाते थे, गलती से प्यारे भी रख देते थे तो वहां मर जाता था। अगर किसी के पाप होते थे, अगर परमेश्वर को पसंद नहीं आया उसकी भेंट, तो वो पास्टर वहां पर मर जाता था। मैं कह रहा हूं याजक मर जाता था और उस याजक को जो खींचने जाता था वो भी मर जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पैर में घुंघरू और एक पैर में रस्सी डाला कि उसी समय के जब वो घुंघरू बजता था तो उसी समय उनको पता लगता था कि शायद मतलब अंदर सब ठीक है। जब घुंघरू बंद हो जाता था तो उसी समय उसको रस्सी से खींच लिया करते थे। मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा है परमेश्वर ने इसहाक के पैरों को देखकर कहा, कह रहा है कि उसी समय बोलता है, कह रहा है इसहाक, कह रहा है तेरे पैरों में मैं शांति के जूते देखना चाहता हूं और इसहाक तू यहां से नहीं हिलेगा। कह रहा है मैं तेरे को इसी देश में सबके सामने आशीष दूंगा, तेरा आनंद मैं लुटाऊंगा, तेरा आनंद, तेरे बच्चों का, तेरे परिवार का आनंद मैं सबके सामने लुटाऊंगा। और उसने विश्वास किया। हो सकता था इसहाक भाग जाता, लेकिन उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर। और जब हम इसके 12 को पढ़ते हैं, 26 के 12 को, तो वहां पर लिखा इसहाक वहीं रहा, उसी देश में जोता बोया और उसी वर्ष में उसने 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दिया। इसका मतलब कह रहा है जिन्होंने आज हाथ उठाकर शांति के जूते पहनने का वादा कर दिया इसहाक की तरह, अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से, पवित्र आत्मा जी जहां तू मुझे रखेगा मैं जाऊंगा, जहां तू मुझे कहेगा मैं बाहर रहूंगा, जिस ऑफिस में मुझे कहेगा परमेश्वर, जब तक पवित्र आत्मा मेरी कॉलिंग नहीं होगी तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर की कॉलिंग के साथ चलना है। अगर आप आज बहुत सारे लोगों की सेवकाई बर्बाद क्यों है, कह रहा क्यों आज भी उनके सेवकाई में शांति नहीं है, बिजनेस में शांति नहीं है, क्योंकि उनकी कॉलिंग नहीं है। लेकिन किसी ने कहा कि लो जी नहीं, पास्टर के पास बहुत पैसा होता है, आजा तू भी पास्टर बन जा, अरे आजा तेरे पास, उसके पास इसका बच्चा बाहर चला गया तू भी बाहर चला जा, उसके बाद बड़ा बिजनेस है तू भी चला जा। लेकिन कॉलिंग नहीं थी, और कॉलिंग थी, परमेश्वर ने इसहाक को कहा तेरे ऊपर कॉलिंग है कि तू यहीं टिककर परमेश्वर की आशीष पाएगा। और इसी समय वो टिका और लिखा 100 गुना उसने फल पाया। लेकिन कब? उसी साल में। मैं आपको अगले साल की बात नहीं कर रहा हूं चर्च, मैं आपको 2023 में ही, इसी साल के अंदर आपको आशीष दिलवा कर रहूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा परमेश्वर, महान परमेश्वर, आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मैं गवाही दे रहा हूं एक छोटी सी, कि आपको बता रहा हूं कि मेरे चर्च में एक आदमी था और वो सेवा कर रहा था यहाँ पर, और थोड़े दिन के बाद उसका मन डमाडोल हो गया और वो चर्च से भागने लगा। बोलता है कि मेरे घर में कर्जा है, मेरे बच्चों के काम नहीं बने, मेरा ये नहीं बना, वो नहीं बना। मैंने उसको बोला, मैंने कहा टिका रहा है, परमेश्वर इसी साल में तेरे बच्चों को ब्लेस करेगा। मैंने कहा जिस साल तू आया इसी साल में परमेश्वर तेरे को ब्लेसिंग देगा। 1 साल पूरा नहीं होगा। और 8 महीने जब हुए तो वो थोड़ा डगमगा रहा था, लेकिन जैसा उसको बोला परमेश्वर ने वैसा कर दिया। और आज मैं उसको दिखाता हूं कि रणजीत सरदार, उसकी फोटो, उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग वीजे के साथ, देखो कि पवित्र आत्मा ने उसकी पूरी फैमिली को बच्चों के साथ आशीष दे दिया। उसका वीजा मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कनाडा का वीजा। ये उसकी फैमिली के वीजे हैं, अलग अलग वीजे हैं, सबके वीजे आगे। परमेश्वर आशीष दे, उसकी गवाही भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये पवित्र आत्मा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप टिक रहे हैं, आज आप विश्वास कर रहे हैं कि मैं जहां पर हूं, आज बहुत सारे लोग चर्च में आशीष इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो जो है उनके पैर उनको टिकने नहीं देते, शैतान उनको टिकने नहीं देता। मैं फिर कह रहा हूं कि आज ऑफिस में टिकने नहीं देता, जॉब में टिकने नहीं देता। अगर आप टिक गए हैं ऑनलाइन चर्च PBSM मिनिस्ट्री के साथ, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी बड़ी ब्लेसिंग खुलने वाली है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर जो लोग इस समय परमेश्वर अपने
पैरों में शांति के जूते पहनकर इस समय वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनका खोया हुआ आनंद वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग तेरी ऑनलाइन चर्च में पवित्र आत्मा के अनुग्रह से इस समय प्रार्थना करा रहे हैं, वो उनके घरों में आशीष आएगी। ये मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पर कि मैंने इस आदमी के लिए प्रार्थना किया और उसको कहा 8 महीने तू वेट कर, परमेश्वर काम करेगा। और 8वां महीना पूरा नहीं हुआ, इसके बच्चे को परमेश्वर ने आशीष दे दिया, पूरी फैमिली को कनाडा का वीजे के साथ। 5.5 बैंड में कोई नहीं जाता कनाडा भाई साहब, लेकिन ये प्रार्थना का फल है। 5.5 बैंड में जा रहा है, 6.5 वाले भी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा है। आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे अगर आप विश्वास करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने जो मुझे कहा था वो हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के शांति के जूते पहनने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप पूरे वर्ल्ड के कोने में कहीं पर भी बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि बेशक सूखा पड़े, बीमारी आए, समस्या आए, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन आपके साथ नहीं आएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के शांति के जूते पहन लिए। शांति के जूते कैसे पहनते हैं कि आपका प्रार्थना का टाइम है, आप प्रार्थना में दे रहे हैं, नहीं आपको अंदर से बेचैनी हो रही है, प्रार्थना में नहीं बैठना, चलो चलो वहां भी काम करना है, वो भी काम करना है। अगर इस साल आपने प्रार्थना में अपने शांति के जूते पहन लिए, आपसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा यीशु मसीह का नाम में। मैं दिखा रहा हूं कि देखो, मैं एक छोटा स्क्रीन पर आपको गवाही दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में देखो क्या हुआ, कि क्या प्रोफेसी किया और क्या हुआ। हाँ, सुनेंगे इस प्रोफेसी को। प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 31 दिसंबर 2022 न्यू ईयर की रात को की पूरी दुनिया के लिए एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। प्रभु ने मुझे कहा कि 2023 में खाना खत्म हो जाएगा। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। अगर आप फूड का काम करते हैं, फूड के काम में आप अपने फूड को बचाना। और प्रभु के दास के मुंह के शब्द हुए पूरे। पाकिस्तान में बदहाली का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि वहाँ की जनता गेहूं के आटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान से आने वाले ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम भुखमरी के कगार पर पहुँच चुकी है और उन्हें 2 जून की रोटी के लिए अब आटे तक के लाले पड़ गए हैं। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों गेहूं की भारी कमी का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के कई प्रांतों में गेहूं के आटे के लिए भगदड़ मची हुई है। अलग अलग देशों में आपको सुनने को मिलेगा खाना खत्म हो जाएगा, लोगों के पास फूड नहीं होगा, आयात निर्यात का बिजनेस नहीं रहेगा, बहुत सारे लोग तड़पेंगे लेकिन फूड नहीं मिलेगा। आप श्रीलंका में सुन चुके हो, श्रीलंका में प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन फिर कह रहा हूं 2023 में भी बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलेगा। श्रीलंका में जिस भूखमरी के हालात में विद्रोह जैसा मंजर दिखा, ठीक वैसे ही हालात पाकिस्तान में बनने लगे हैं, क्योंकि हालात यह है कि महंगाई के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आटा, चावल, दाल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। महंगाई बम का ऐसा सीरियल धमाका कि दाल रोटी के लिए खून खराबे की नौबत आ गई। भूख से बेहाल लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। ये तस्वीरें सिंध के मीरपुर खास की हैं, जहां सब्सिडी वाले आटे की बोरी लेकर जैसे ही सरकारी ट्रक पहुंचा, भूख से बेहाल लोग झपट पड़े। इसी लूटमार में एक शख्स की जान चली गई। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। अब हालात ऐसे हैं कि आटे के दाम आसमान छू रहे हैं और गरीब आदमी अपनी थाली में गेहूं के आटे की 2 रोटियां तक देखने के लिए तरस रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के कई इलाकों में 1 किलो आटा 160 रुपए तक मिल रहा है। खाना खत्म हो जाएगा। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी। गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में आटे का संकट और गहरा गया है। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। जैसे कि पवित्र कलाम में दूसरा इतिहास 20 के 20 में लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। इसलिए नबी परमेश्वर की ओर से होते हैं, उनका आदर करो। अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं, तो आप भी आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में और प्रार्थना करवाने के लिए नीचे दिए गए। आप देख रहे थे अभी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि सूखा पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के एक्सपोर्ट के बिजनेस बंद हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को अकाल पड़ेगा और उनकी शांति खो जाएगी।
और देखा आपने अभी इसी समय इसहाक को परमेश्वर ने कहा उसी देश में रहे, मैं तेरी शांति को खोने नहीं दूंगा। अगर तेरे अंदर शांति है, मैं कह रहा हूं, अगर आज आप मसीह में हैं, प्रार्थना में हैं, अगर आज आप प्रभु को आई लव यू बोलते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रभु से प्यार करते हैं तो अपनी शांति को खोने नहीं देना। हो सकता है आज आपके पास, आपके आसपास तूफान चल रहा हो, आपके आसपास सूखा पड़ रहा हो, आज आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि चाहे किसी देश में कुछ भी हो रहा हो। पिछले साल पवित्र आत्मा ने मुझे श्रीलंका के बारे में बोला था, इस बार बताया कि बहुत सारे देशों के साथ ऐसा होगा कि खाना एक्सपोर्ट का खत्म, एक्सपोर्ट निर्यात का जो बिजनेस करते हैं, फूड का जो काम करते हैं, उनको भी बोला था कि वो लोग पैसा ज्यादा कमाएंगे। अभी देखा आपने 1 किलो की चीज कितने में बिक रही है, 160 किलो में आटा बिक रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के अकाल के दिनों में ऐसा प्रॉब्लम कह रहा है कि जो बाइबल से जुड़ी हुई बातें हैं वो होने के लिए जा रही हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अंत समय नजदीक है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं, खेत पक चुके हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों से बातें कर रहा है सपोदेशक के 3 के 1 में कि आज हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, आज आपका बिजनेस ना चल रहा हो, लेकिन आज आपका कोई काम ना चल रहा, आपको हीलिंग ना मिली हो, लेकिन अपनी शांति कभी भंग ना करना। मैं कह रहा हूं कि लाखों लोग 2023 में प्रॉब्लम में आएंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा जो प्रार्थना के साथ शांति बनाए हुए हैं अपनी, ऑनलाइन चर्च, जब आप बैठे हैं चर्च में अपनी शांति आपने बनाई हुई है, तो ये प्रार्थना से आज, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मेरे प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लोग ऑनलाइन जुड़े रहेंगे हर संडे हर वीरवार, वो लोग अपने घरों में आनंद को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आपको अपने अंदर डिसीजन लेना है, ये आपके अंदर अपने अंदर फैसला लेना है कि आज से मैं परमेश्वर अपनी शांति को भंग नहीं होने दूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, चाहे आंधी चले, तूफान आए, कुछ भी आए, परमेश्वर प्रार्थना करता रहूंगा। लेकिन आप देख रहे ना, जहां हमारे मेंबर हैं, जहां प्रार्थना करने वाले मेंबर हैं, जहां प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वहां पर सूखा नहीं आएगा, आपके जीवन में आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आशीष देता है, लेकिन बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं। यहां पर लिखा हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। इसका मतलब कि आपको जल्दबाजी नहीं करना, शैतान आपको जल्दबाजी लेकर आएगा। मैंने क्या बताया कि शैतान कैसे आपकी शांति को भंग करता है, क्योंकि वो आपके जीवन में गुस्सा लेकर आएगा, शांत और जल्दबाजी लेकर आएगा, तेरा काम अब तक नहीं बना, तेरा काम अब तक नहीं बना, छोड़ दे चर्च, छोड़ दे प्रभु को, कुछ नहीं होता प्रार्थना करने से। लेकिन आपके जीवन में आशीषें खुलेंगी आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आज रात से आपके जीवन में आशीषों को देगा। यहाँ पर लिखा कैसे बचे शैतान के, कह रहा है कि उसकी चाल से कैसे बचना आपको। नंबर 1 कह रहा है कि वर्शिप करना है, नंबर 2 प्रेयर करना है, नंबर 3 कह रहा है कि चुप रहना है आपको, कह रहा जब आप गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है और धीरज रखना है। अगर आप इन बातों में बने हुए हो, पवित्र आत्मा आशीष देता है। मरकुस 5 के 36 में लिखा कि यायर को कहा, कह रहा है चुप रहे, कह रहा है कि